साल है 2009। उसमें एक केस, पुणे का बहुत बड़ा केस। एक मासूम सी औरत, एक मासूम सी गृहिणी, एक पत्नी, एक आईटी सेक्टर में जॉब करने वाली लेडी का बलात्कार करके उसको मार दिया गया। मुझे ज्यादातर इमोशनल होता नहीं हूं मैं औरतों के मामले में। मुझे कहीं ना कहीं औरतों की गलतियां दिखाई देती है। लेकिन नैना पुजारी केस के बारे में जब से सुना है, मुझसे ताज्जुब लग रहा है मुझे। वो तो बेचारी नौकरी करने गई थी। वो तो बेचारी उस पर भरोसा की जो उसके जान पहचान वाला है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर से दुख होता है। निर्भया केस में मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, रात को दिल्ली में होते हुए वहां पर गई थी। ये ताज्जुब बात नहीं है। दिल्ली में गंदगी होती है, गंदगी की शहर है दिल्ली। दिल्ली के बारे में ये कहा गया है, दिल्ली की है ये योजना, बहन बना के चोदना। अब वो लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं दिल्ली वाले, इस पर इसको बहुत खुश होते हैं सुन के, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम है, वो बोलते हैं भाभी माल समान होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। बट एक औरत जो अपने पति के लिए जीती है, जो एक औरत जो जॉब करती है अपनी फैमिली चलाने के लिए, अच्छे लेवल पे काम कर रही है, देर रात तक जग के काम कर रही है कि उन कर्मचारियों का कोई तकलीफ ना हो, कंपनी आगे बढ़े। एक आईटी कंपनी में जॉब करने वाली लेडी है नयना पुजारी, पुणे की रहने वाली है। घटना ये घटती है, जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन नैना पुजारी ऑफिस में काम कर रही थी देर रात तक। क्योंकि जो बसें, ये सिस्टम है पुणे के अंदर, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनको बस में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक पहुंचा दिया जाता है। देर रात हो रहा था, ड्राइवर आके नैना मैम को बोली कि नैना मैम आपको लेट हो रहा है, सब चढ़ गए हैं बस में, आप चलिए। नैना बोली आप चले जाओ, मैं तो लोकल हूँ, इधर से काम दाम खत्म करके मैं आ जाऊंगी, कल हो सकता है मैं छुट्टी ले लूं। ये सोच के उन्होंने पूरा काम अपना क्लियर कर रहे थे। तो नैना पुजारी की काम खत्म हुआ, लेट हो चुकी थी वो, और वो घर के लिए निकली। घर के लिए निकली और जहां से बस मिलता है, जहां से ऑटो मिलता है, वहां तक निकली। और जाते वक्त अपने हस्बैंड को फोन पे बताई कि देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई ऑटो या कोई गाड़ी या कोई व्हीकल लेके आ जाऊं घर पे, अगर नहीं आ पाई मैं आपको फोन करूंगी, आप फोन उठा लेना। रात का टाइम है, पति भी थक चुका होगा। तो उस बेचारी औरत ने ये इन्फॉर्म किया और गाड़ी के लिए रोड के ऊपर चली गई। 2 ढाई घंटे 3 घंटे बीत चुका था, 4 घंटे बीत चुका था, उसके पति ने उनको कंटिन्यू फोन किया, इनका फोन स्विच ऑफ। तो उनको पति को लगा होगा कि चलो ठीक है, हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, चार्जिंग खत्म हो गया होगा। लेकिन जब 4 घंटे बीत गए और कोई फोन लगा नहीं, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन। पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के बाद नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, उसके आसपास एक छोटी सी जंगल है, उस जंगल में किसी औरत के नंगे बॉडी का, मरी हुई नंगे बॉडी मिली। और उसने सडनली डर के मारे पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। और वो नंगा बॉडी और किसी का नहीं था, वो नैना पुजारी का था। तो उन्होंने जब फोन किया उनके हस्बैंड को, तो उनके हस्बैंड आ गए, चेक किए कि हाँ ये वही है। हालत उनकी बहुत खराब थी। फिर पुलिस इसको सत्ते पे लिया, सीरियसली लिया और चेक करना चालू कर दिया। कंटिन्यू चेक किया, सीसीटीवी वगैरह वगैरह काफी जगह चेक किया। जो सामने आया वो ताज्जुब करने वाली बात। जो स्टोरी आया मैं बता रहा हूं, और कैसे उस स्टोरी तक पहुंचे वो भी बता। असली कल्प्रिट तक कैसे पहुंचा गया, बिना मतलब का एक नॉर्मल सी लेडी जो अपनी घर संभालती है, फैमिली को संभालती है, नौकरी करती है, उसके साथ भी ऐसा हुआ है। क्या बोलेंगे उसको, बदनसीबी तो बोलेंगे। तो ये स्टोरी सामने आ रहा है कि 4 आदमी, एक आदमी जो योगेश नाम से है, वो एक ड्राइवर है उसी कंपनी में जिस कंपनी में नैना पुजारी काम करती थी। और वो आके अपना इंडिका में गाड़ी रोक देता है जहां नैना पुजारी खड़ी है गाड़ी के लिए। तो नैना पुजारी उसको जानती थी पहले से। तो इसने क्या किया, योगेश के साथ गाड़ी में बैठ गई, और 2 बंदे और थे पीछे बैठे थे।
कोई दिक्कत नहीं। तो योगेश ने बोला मैं आपको छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो। तो भरोसा थी, भरोसे वाली थी। तो ये दो आदमी पीछे बैठे थे। उन्होंने बोला एक आदमी को मैं और पिक करूंगा, योगेश ने, उसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा। तो उन्होंने और एक आदमी को भी पिक किया। तीनों पीछे बैठे थे, ये दोनों नैना पुजारी और ये जो योगेश आगे बैठे थे। तो आगे जाके योगेश ने एक कच्चे सड़क में गाड़ी को घुमा दिया। तो जैसे ही घुमाया तो नैना ने पूछा यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो योगेश ने बोला ये आपके घर का शॉर्टकट है, आप चिंता मत करो मैडम, मैं पहुंचा दूंगा। एक मासूम सी औरत जिसको भरोसा है कि जो साथ वाला है ना वो मेरा दोस्त है, मेरे कंपनी में जॉब करता है, मैं उसको भरोसा कर सकती हूँ, ये सोच के ये आगे बैठ गई। जंगल की तरफ जब पहुंची नैना, गाड़ी इसने रोक दिया। नैना पुजारी ने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम, जंगल में क्यों गाड़ी रोके? तो पीछे जो तीन बंदे थे उन्होंने चाकू लगा दिया नैना पुजारी को और बोला जो जो भी आपके पास जो जो भी पैसा है आप मुझे दे दो। तो उसको पकड़ा गया, पूरे ज्वेलरी वगैरह वगैरह सब चोरी कर लिया, मंगलसूत्र भी ले लिया, सब ले लिया। तो इन्होंने बोला ठीक है अब दे दिया, मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। तो योगेश ने बोला नहीं आपका एटीएम कार्ड दो। एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम पिन लेके जबरदस्ती उन्होंने बोला ठीक है हम बाद में। तो फिर योगेश ने, सबने बोला कि चलो ठीक है ओके छोड़ दो इनको। तो योगेश ने बोला नहीं मुझे आपसे और कुछ मतलब लेना है। तो तीन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। एक आदमी ने मना किया, जो बाद में पुलिस स्टेशन में जाके, पुलिस स्टेशन में जब अरेस्ट किया गया तो उसने सरकारी गवाह बन गया, क्योंकि उसके साथ वो रेप किया नहीं था, बाकी तीनों ने रेप किया था। और नैना पुजारी को बोला कि इन्होंने यार इसने तो रेप कर लिया, ये बता देगी। तो उसको गला दबा के मार दिया गया। पुलिस ने चारों को अरेस्ट किया, चारों में से एक सरकारी गवाह बना। और ये पता चला जब अरेस्ट करके मेडिकल चेकअप कर लिए लेके जा रहे थे, तो योगेश ने डॉक्टर को और जो इसमें इन्वॉल्व थे मेडिकल वाले उनको पैसा देके उधर से भाग गया। 2 साल 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद 2011 में वो आदमी पकड़ा गया, योगेश। सबको अरेस्ट किया गया था। अभी तक कोर्ट में केस चल रहा था। लास्ट में कोर्ट में केस चलने के बाद चारों जो है कल्प्रिट साबित हुए। एक आदमी जिसने रेप नहीं किया था उसको 10 से 12 साल का जेल किया गया, बाकी सबको आजीवन कारावास दिया गया। जो उनमें से गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ था, अप्रूवर था, उसमें से एक आदमी है उसी कंपनी का गार्ड राजेश चौधरी, जो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल बनाया गया था और जिसको 10 से 11 साल का जेल हुआ। मई 9 तारीख 2017 जो जज थे एनकर, मिस्टर एनकर, उनको तीनों जो कल्प्रिट से वो फाउंड गिल्टी माना गया। केस को रेयर से रेयरेस्ट माना गया। अंडर से सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप, 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर, 120V पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 404 मिस अप्रोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 361 किडनैपिंग एंड लॉफुल गार्डियनशिप। इन सब की वजह से उन तीनों को डेथ सेंटेंस मिला, मतलब उनको फांसी की सजा हुई और एक को 10 से 12 साल की सजा। काफी साल लग गया, जज चेंज होते गए, लोगों के दिमाग में नैना नैना साहनी जो नैना पुजारी केस है वो मिटता गया था। लोग नैना पुजारी फैमिली को कल्प्रिट समझ रहे थे, जो विक्टिम समझना चाहिए। सोसाइटी उनके बच्चों के साथ, जो सेकंड वाइफ है नैना पुजारी की, जो हस्बैंड के सेकंड वाइफ है, उनकी बच्चों के साथ कोई बच्चा खेलने नहीं दिया जाता था, इस तरह का हुआ। बट जो भी हुआ, इतने साल के बाद वो लोगों को वो मिला जो इतने साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी से एक बात बोलूंगा, क्या करते हो आप लोग? जिसको सपोर्ट नहीं चल करना चाहिए, उस नंगापन को तो आप सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेते हो, बट एक औरत जिसने अपनी फैमिली के अलावा किसी को देखा नहीं, उसके साथ आप लोग इतना दरिंदगी क्यों करते? सोचो समझो। वंदे मातरम।